और करनी सेना जब जब अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ा है, जब खुद की भूमि की रक्षा के लिए नहीं खड़ा हो सकता तो राष्ट्र के लिए क्या खड़ा होगा। प्रशासन की नींव उड़ गई है। आज मंदिरों के अंदर हमारे देवता विराजमान है, तो क्षत्रियों की कुर्बानी के वजह से, क्षत्रियों की बलिदान के वजह से मेन जो अभियुक्त है वो तो पीपी चौधरी है, जिसके भड़काव में आके ये जो प्रशासन है उन्होंने कार्रवाई की है। सभी अपनी आत्मरक्षा के लिए 2 कदम आगे बढ़ाए। यदि ये अपराध है तो ऐसे अपराध प्रशासन को बताना चाहता हूँ, रोज होंगे, निरंतर होंगे। तो सबों पहले तो झलकों की जिंदाबाद है कि हर मौके पे हर शहर में झलको मिले। लेकिन हम भी देखना चाहते हैं कि आप कितने हजार लोग इकट्ठे होते हैं, ताकि कभी शिविर में भी हो ना तो क्या नहीं आया। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। कमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक अमार। मैं हूं पाली कलेक्टर ऑफिसर बारे में हूं। आपने बता दूं कि अठे काफी सारे लोग मौजूद है, राजपूत समाज के लोग मौजूद है, क्योंकि पदमपुरा जो प्रकरण कांड है उन मामले पर अठे मौजूद है। जमीनी विवाद थो, जिन कारण से बताया जा रहा है कि पीपी चौधरी जो पक्ष लिया है, जातिवाद दिखाई है, इन कारण से राजपूत समाज आक्रोश में है। और अठे लगभग हर जिलारा राजपूत समाज लोग अठे मौजूद हो रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं हूं आपके बीच में दीपक, और अंदर चल के मैं लोगों में बात करूंगा। और जो अठे काफी सारा लोग आया हुआ है, जान के प्रताप सिंह काली साहब आया हुआ है, महिपाल सिंह मकराना साहब आया हुआ है, और भी कई ऐसा शीला शेखावत, राज सिंह शेखावत, और भी कई जो नेता मौजूद है। मारवा राजपूत सभा भवन का अध्यक्ष हनुमान सिंह खान का भी मौजूद है। सबसे मैं बातचीत करूंगा। फिलहाल के अंदर चला और आपने दिखाऊं कई चल रहे मामलों। और फिलहाल इन वक्त हमारे बीच में है प्रताप सिंह काली साहब, यहाँ बात कर रहा आप 3-4 दिन से पाली आया हुआ था, सुमेरपुर भी गया था, और खास इन प्रकरण वास्ते आया था, न्याय दिलाए वास्ते आया था। तो इन पूरे मामलों आप कई सुनवाई हुई है, और विस्तार से बता दो आप, मतलब कई तो प्रकरण वगैरह। देखो, सबों पहले तो झलकों की जिंदाबाद है कि हर मौके पे हर शहर में झलको मिले। और इनमें प्रशासन की आई कि भाई जो लापरवाही है, जो प्रशासन जातिवाद करो, भाई पहले घर को मामलो, आके निजी संपत्ति को मामलो 1.5 महीना हो गो, तो इन्हें की लेना देना भी कौन हो, क्योंकि निजी मामलो। लेकिन जब प्रशासन और नेता और सीरवी समाज के दबाव में हम उनको उनकी दूसरी संपत्तियां, जो खेती की जमीन ही, उनके घर की जो ट्रैक्टर हो गए, आपके बुलडोजर हो गए, और घर से बंदूकें ले गए, घर वालों को परेशान किया, वहां तक ये आ गए तो अस्तित्व में खतरा और समाज की नींव पूरी ढीली हुई। इसलिए हम इकट्ठा हुए। आज राजपूत के साथ हुआ है, कल रबारी के साथ हो सकता है, रबारी के साथ देवासी के साथ हो सके, मेघवाल के साथ हो सके। पूरे समाज ने मजबूती, और 36 कौम माँ के साथ ही आज राजपुरोहित भी आ, माँ के रावण राजपूत भी आ, 36 कौम और साथ में माँ की ही मुहिम मासे के अन्याय हो रही है। और पूरा आज पाली नहीं तो वो जो नागौर में बनना पड़ता है वो पाली ये वास्ते जोधपुर में भी लोग आया, जालोर भी आया, और महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एमपी सब जगहों के लोग आया। और पाली में आज मतलब भर्ती दी जाई, खूनों में नायोड़ा आज पूरा मैं बरसो, पानी वाला होता कौन डरा, जो क्षत्रिय खून से भीगा हो, पानी से क्या डरे। और हमको करनी सेना जब जब अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ा है, जब खुद की भूमि की रक्षा के लिए नहीं खड़ा हो सकता तो राष्ट्र के लिए क्या खड़ा होगा। वो मुहिम आज अपने यहाँ पे बताई है कि साहब हमारी भूमि का हक और अन्याय हम सहन नहीं करेंगे, और वो हमने आज लेके छोड़ा है। और प्रशासन, सरकार और बीजेपी को नतमस्तक कर देंगे अगर पार्टी तक अगर जातिवाद करेगी। एक आदमी क्या, पूरी पार्टी का। जय माता। फिलहाल इन वक्त हमारे सामने राज सिंह शेखावत साहब है। आपसे जानना चाहूँ, आप अठे पधारे हो, और आप मतलब जो यानी मांग है वे कई है, और आप किन उद्देश्य से आए, कुछ बता सको?
पदमपुरा प्रकरण को लेकर आज इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे समिति ने किया है और इस प्रकरण में हम सब ने देखा कि कहीं न कहीं सत्ता का दुरुपयोग भरपूर हुआ है और दुरुपयोग करने वाले और कोई नहीं, वो जन नायक है हमारे, जिनको सांसद बनाया यहीं की जनता ने, और एक जाति विशेष का वो फेवर करते हैं और दूसरी जाति विशेष पे वो कानूनी शिकंजा कसवाते हैं। तो जो जननायक होता है वो तो सबका होता है, तो ऐसा दुर्भावना क्यों की गई, एक तो ये प्रश्न है। दूसरी बात जो हमारी भाषा में हम समझाते हैं, किसी घटनाओं का पुनरावर्तन यदि रोकना हो तो भय फैलाना पड़ता है, डर फैलाना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति ने ये अपराध किया है वो व्यक्ति है यहाँ का सांसद पीपी चौधरी, और एक कोई कैसा राम करके कोई यहाँ का विधायक है वो है। तो हम हमारी भाषा में भी जवाब देना चाहें तो हमें उनके घर पे हमला करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए, और ये जो है पड़ाव वो हमें वहां लगाना चाहिए। और मैंने आयोजनकर्ताओं से बात की है कि आज का जो आयोजन आपका जो मांगे है उसको मैं समर्थन करता हूँ, अगला जो पड़ाव है यदि मांगे नहीं मानते तो अगला पड़ाव हमें उनके वही लगाना है जहां पे वो अपना निवास स्थान लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि मेन जो अभियुक्त है वो तो पीपी चौधरी है, जिसके भड़काव में आके ये जो प्रशासन है उन्होंने कार्रवाई की है। तो हम क्यों ना उस मेन व्यक्ति की ही गर्दन दबोचे। आप समझिए। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा को क्षत्रियों ने जवाब दिया, आईना दिखाया, उसी तरह पंचायत राज चुनाव जो भी आ रहे हैं राजस्थान में, यदि न्याय नहीं मिलता है और आपके साथ इसी तरह से दुर्भावना होती है तो आपको इनको वोट की भाषा में जवाब देना है। और भाजपा के ही ये सांसद है, उनके ही विधायक है, तो भाजपा यदि कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये जनता का दायित्व बनता है कि शीघ्र आने वाले जो अपना पंचायती राज के जो चुनाव है उसमें इनका वोट का बहिष्कार करे, भाजपा का बहिष्कार करे, क्योंकि भाजपा के सांसद है, भाजपा के विधायक, अपने आप भाजपा इन पे एक्शन लेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोका जा सकेगा। फिलहाल आप देख सको इन वक्त राशि शेखावत साहब था जो विस्तार से आपने बताया है कि कई है पूरा मामलों। आज आप बटे खड़ा हो काफी समय से, कितनी बजे से खड़ा हो? सुबह से खड़ा है। सुबह से ही हो। आप ये जो मांग है, अगर आप मांग पूरी नहीं हुई जाए धरना यहीं बैठेंगे। अच्छा, नहीं बैठेंगे जब तक नहीं मानेंगे तब तक यहीं बैठेंगे। पहले भी आए थे एक दो मामले थे। अच्छा, उसमें भी हमारी जीत हुई थी। पीपी चौधरी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, हमारे कहाँ रह गए अपने एमपी। हमारे एमपी थे, हम नहीं जीता ऐसा, और अब तो अपने कंपनी आ गया है। बाकी तो हमारे सीरियस है, हमारे दुश्मनी थोड़ी है। पीपी चौधरी जातिवाद पे आ गया है, उसी को तो रोना है। बाकी तो क्या था, जो हमारा सीरियस पर्टिकुलर समाज से कुछ नहीं है। पीपी चौधरी और कैसा राम से है जो जातिगत राजनीति कर रहा है, और आपस में हम तो कहते हैं कि पीपी चौधरी जी जो जातिवादी करे उसके हटके जो हकीकत है उसी को सामने लेके कानून के दायरे में रहकर उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तो उनके व्यक्तिगत भाइयों की लड़ाई है, किसी फिर जाति को उसको मोहरा बनाया जा रहा है। जांच करो ना, हम तो इसके निष्पक्ष जांच। हमारा ये निवेदन है प्रशासन से, ये पदमपुरा प्रकरण जो हुआ है उस प्रकरण निष्पक्ष जांच हो जाए। उस जांच में जो भी जमीन है उसके अलावा दूसरी जो धारा में जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं एक्स्ट्रा, उसमें उनका भी चालान किया जाए। और पीपी चौधरी ने और केसा राम जी ने जो जाति की राजनीति फैलाई है वो बिल्कुल सबसे खराब, उसको हम मानेंगे भी नहीं बिल्कुल। और इनको अब की बार आने वाले चुनावों में नहीं तो हम टिकट पे चुनाव लड़ने देंगे और इनको 100% हराएंगे। और अब जो चुनाव आ रहे हैं अगर ये नहीं सुधरे तो हम एक तरफा जाके वोटिंग करेंगे, और जो सीटें जितनी भी आई है अब की बार मोदी जी की 241 है ना, उसको हम 41 पे ला सकते हैं। ये हमारे समाज में दम है, हमें मरना भी आता है। अगर हमने समाज में ये ठान ली है कि हमें रोड पे मरना ही है तो हम रोड पे जाके वो काम कर सकते हैं जो ये देखना रहे, ये घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए जातिवादी राजनीति कम करें और सनातन धर्म को अपनाएं और सीधे अपनी वोटिंग करें और राजनीति करें और अच्छा काम करें, ये हमारा आप सबसे निवेदन है। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूँ कि इतनी देर क्यों लग रही है? काफी समय हो चुका, करीब 45 मिनट से ऊपर हो चुका है। कमिश्नर साहब प्रशासन से बात कर रहे हैं और उन्होंने 1 घंटे का टाइम लिया था, वो बातचीत कर रहे हैं। 1 घंटा होते ही वो जवाब देंगे, जो भी होगा निर्णय कर लेंगे। ज्यादा नहीं है 1 घंटा नहीं, ज्यादा तो क्या, इतना टाइम तो प्रशासन का मामला है। प्रशासन है, सरकार उनकी है। सवाल करना किया था, 3 पुलिस वाले निलंबित कर दिया इन्होंने राजपूत और पुरोहित को। क्या किया इन्होंने? वो तो उनके यहाँ कसूर था। जब थाने में तो बहुत अच्छा उनका कुछ नहीं किया, खाली जाति के हिसाब से उनको घर भेज दिया। ये भी तरीका होता है, उनको बहाल करने की भी एक शर्त है हमारे साथ पूरी।
सांसद महोदय के दबाव के कारण कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने जो फैसला लिया पदमपुरा के लिए वो कानून के खिलाफ है और गलत है। कानून के तहत उन्होंने काम ही नहीं किया है। इसलिए हमारा निवेदन है पूरे समाज का, जब तक सही निर्णय और सही फैसला नहीं आता तब तक हमको 1 महीना या 12 महीना इधर कलेक्ट्रेट के बाद में बैठना तो बैठेंगे। और इसमें हमारी पूरी समाज की मांग है कि कलेक्टर साहब भी हटाया जाए और एसपी साहब को भी हटाया जाए। कमागड़ी सर आपका नाम? हनुमान सिंह चौहान, जीएसएच चेयरमैन, बाली जीएसएच चेयरमैन। आज आप इकट्ठा हो गया हो कई उद्देश्य से कई मामले ये सुबह मामला किया था, एक पदमपुरा गांव के अंदर पुष्पेंद्र सिंह जी थे हमारे, उनके कोई आपसी भाइयों का प्लॉट था, तो प्लॉट उसने आपने खरीदा था, फिर से प्लॉट लेके उनके साथ कब्जा करे लोग, ये जाके समझा इसकी कि हमारा प्लॉट है, हमने खरीद चुका है, तो चोरी कराने के लिए वो नहीं समझ पाए। उनके बाद ये लोगों ने समाज को इकट्ठा किया, समाज से ज्ञापन भी दिलाए। फिर इनके जो समाज के जो बड़े नेता है, अभी वर्तमान में सांसद महोदय, मारवाड़ से विधायक महोदय, दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक सरिंदर रसा और राजपूत समाज के साथ पूरा करके अचूला बना के हमारे विधायक महोदय के साथ आया कभी गए यहाँ पे और बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था। इस आंदोलन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये एक ज्ञापन के रूप में, रैली के रूप में, प्रशासन के खिलाफ रैली के रूप में पूरा आंदोलन करे है 4 तारीख को। बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में हम यहाँ से पहुंच रहे और अभी जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, हमारे राजस्थान के बड़े बड़े नेता भी यहाँ पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और बसें अभी रास्ते में चल रही है, करीब लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी मांग कही है? हमारी ये मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी को सजा दी जाए और दोषी जिनका इनका भी अतिक्रमण है, इनका भी अतिक्रमण तोड़ा जाए, तभी हम इनको मानेंगे। इन गाँव में लोगों के अतिक्रमण किया हुआ है, नदियों पे किया हुआ है, गैरमुखी वाड़े पे किया हुआ है, गोचर भूमि पे किया हुआ है, इनको भी तोड़ने की कृपा करा हुआ है। सबसे पहले मां भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। केसरिया ध्वज और सनातन धर्म की रक्षा करने वाले ये संपूर्ण क्षत्रिय समाज का मैं नरेंद्र सिंह राजपूत का आपका आभार व्यक्त करता हूँ। वो लोग शायद भूल गए, आज मंदिरों के अंदर हमारे देवता विराजमान है, तो क्षत्रियों की कुर्बानी के वजह से, क्षत्रियों की बलिदान की वजह से 16 जुलाई 2024 के दिन पदमपुरा में एक हादसा होता है, घटना घटती है, जिसमें लोग कहते हैं कि एक जानलेवा हमला हुआ। राह चलते को कोई जानलेवा हमला नहीं करता। अगर कोई किसी के ऊपर आए और आत्मरक्षा के लिए, यदि कोई अपनी आत्मरक्षा के लिए 2 कदम आगे बढ़ाए, यदि ये अपराध है तो ऐसे अपराध प्रशासन को बताना चाहता हूं, रोज होंगे, निरंतर होंगे। आत्मरक्षा के लिए कोई अपराध नहीं होता है, आत्मरक्षा होती है। आप लड़े हैं, आप हजारों सालों तक लड़े हैं, ऐसी कोई सदी नहीं जिसमें आप लड़े नहीं। आपने इस माटी को अपने खून से सींचा है, ऐसी कोई तारीख नहीं जो आपके बलिदान के लिए गवाही नहीं। तो आपको इन जातिवादी राजनेताओं को बताना है, इनको बताना है कि क्षत्रिय कौन घर से निकलता है किसी धरने के लिए। ये बात जाहिर तौर पर क्षत्रिय समाज का धरना था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही आप घर से अकेले निकले हो, लेकिन आपने 36 कौम के लिए काम किया है, 36 कौम आपके पीछे निकली है, राष्ट्रीय समाज आपके पीछे निकला है। और 5 लंबी वक्ताओं की सूची है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बस इतना ही कहूंगा कि प्रशासन ने यह बात कान खोलकर सुन ले। अभी जैसे आपने फरमाया कि तुंबल में अगर दरिया मर्यादा तोड़े, इसी पर एक कहावत है कि पानी अगर मर्यादा तोड़े तो विनाश निश्चित है, और राजपूत अगर मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश निश्चित है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं और प्रशासन को अंतिम बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हो जाती है भूल अगर तो भूल सुधारी जाती है, और कुत्ते पागल हो जाए तो लाठी मारी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भवानी। नहीं चलेगी।
पुलिस प्रशासन भी लगातार साथ में चलती जा रही है। आप देख सको है फिलहाल आप देख सको इन वक्त में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पाली रे बारे हूँ और अंदर जो है प्रताप सिंह कालवी साहब, महिपाल सिंह मगराना और हमारे साथ में 2-3 जना और गया हुआ है अंदर एक ज्ञापन देने और बारह देख सको आप बार फोर्स मौजूद है और पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए और समाज में काफी लोग मौजूद है जो कि इंतजार कर रहे हैं कि कब वे अंदर से बाहर आवेला और कई बात हुई है विस्तार से एक बार बता सके क्योंकि जो यानी मांग है वे यानी मांग कितनी मानी गई है और भी कई चीजें हैं जिन वास्ते अटक खड़ा हुआ है। फिलहाल कुछ लोग हम बात करूंगा मैं। हाँ, आपका शुभ नाम? बलवीर सिंह जो बड़ा। आज आप लोग इकट्ठा हुआ कई उद्देश्य आपको जो है पदमपुरा प्रकरण जो दीवाना गिराई उसके लिए इकट्ठे हुए पूरा समाज पीपी चौधरी के खिलाफ। पीपी चौधरी के खिलाफ क्यों उसने कानून हाथ में लिया और सब तोड़फोड़ कर दी समाज की। कई तोड़फोड़ करे दीवारें एक तरफा जातिगत एक तरफा कार्रवाई की उन्होंने। एक तरफा कार्रवाई की है। हाँ, कैसे विस्तार से बताओ थोड़ा। वो भाइयों की आपसी लड़ाई में तीसरे आदमी ने प्लॉट लिया उसकी वजह से एक तरफा कार्रवाई की है और बिना नोटिस दिए उन्होंने दीवार गिरा दी। गलत उपयोग किया उन्होंने सांसद का पद का गलत उपयोग किया है। सांसद पद का गलत उपयोग? हाँ, गलत उपयोग किया और MP MLA केसराम चौधरी ने भी गलत उपयोग किया है। उन दोनों ने उनके जाति विशेष के साथ में मिलकर वो हमारे राजपूत भाई पुष्पेंद्र सिंह के साथ गलत व्यवहार किया है और उनकी दीवार तोड़ दी गई और उनको हिस्ट्री से जो घोषित किया उनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं अभी तक। अच्छा, उनको हिस्ट्री से घोषित कर दिया है। क्या कारण है? प्रशासन के दबाव में है, MP और MLA के दबाव में है क्या? उनके हिसाब से चलती है क्या सरकार? सुनील सिंह को 36 को निर्दलीय के रूप में जीता के राजस्थान की विधानसभा में भेजा था। इसलिए आज जो बात है वो ये बात है साथियों कि आज पदमपुरा जो कांड हुआ है सदियों से हमारे पूर्वजों में चारागाह भूमि है चाहे ओले भूमि है, ये सभी जमीन राजपूत समाज के जागीरदारों या राजाओं द्वारा आरक्षित की हुई भूमि है और आज उस भूमि पर हजारों हजार बीघा में कब्जा है। मैं ये नहीं कहता कि मकान गिरा दो, लेकिन शुरुआत तो की है प्रशासन ने वो गैस व्यवस्था है किसी के भी दबाव में ये आपको समझना होगा। अभी महिपाल सिंह भी कह रहे कि महिपाल सिंह ने उसने न तो किसी को हरा सके न किसी को जिता सके। क्या निर्णय लिया हमने बताओ? न तो किसी को हरा पाए और न किसी को जिता पाए। क्या निर्णय हुआ हमारा इकट्ठे हो गए और यदि संभागीय हम सांझे किया यदि संभागीय आयुक्त महिला है तो उसकी सुरक्षा हमारी बहन है, बाकी वो ज्ञापन लेने के लिए आएंगे। मेरा निवेदन है आप सब बुला जाए। कार्यक्रम भगवान की कृपा से इतना अच्छी स्थिति में पहुंच गया है कि प्रशासन की नींद उड़ गई है, प्रशासन की नींद उड़ गई है। इसलिए तुरंत प्रभाव से कलेक्टर साहब को हटा दिया जाए। दूसरा है बिना किसी कसूर के 3 पुलिसकर्मी जो 2 राजपूत है और 1 राजपुरोहित है, सील लगा हुआ इनको तकलीफ है। बिना किसी कसूर के 3 पुलिसकर्मियों को सिर्फ जाति के आधार पर लैंड हाजिर किया। आज के आज इनको वापस वहां भेजो जहां से पुष्पेंद्र सिंह की पारिवारिक परिसंपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए तथा पुलिस मुकदमे में पुष्पेंद्र सिंह पर झूठे मुकदमों की एक पक्षीय कार्रवाई नहीं की जाकर इनकी तरफ से जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उस रिपोर्ट में ली गई एवं दर्ज की उसके पर भी कार्रवाई हो। पुष्पेंद्र सिंह कोई आदतन अपराधी नहीं है, इस कारण उस पर जो इनाम की घोषणा की गई है उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। पुष्पेंद्र सिंह के विरुद्ध इस प्रकरण सहित कुल मामले है जिसमें एक के जरिए राजीनामा फैसला हो चुका है और एक विचाराधीन है और एक गैर अनुसंधान में है। दूसरे मुजीब जयवर्धन पर यह पहला मुकदमा है, उसके विरुद्ध राजनीतिक दबाव में चलते हिस्ट्री शीटर नहीं खोली जाए
पुष्पेंद्र सिंह द्वारा खरीद शुदा प्लॉट का हक दिलवाया जाए और विरोधी पक्ष से पालन किया जाए कि उस प्लॉट पर किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण को विवाद नहीं करे। इसलिए नहीं आए, आप भी यहाँ खूब हो, लेकिन हम भी देखना चाहते हैं कि आप कितने हजार लोग इकट्ठे होते हैं, ताकि कभी शिविर में भी हो ना तो क्या आप नहीं आया। फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ में हनुमान सिंह जी खांगटा है, राजपूत मारवाड़ राजपूत सभा भवन रहा। आपसे जानकारी लेना चाहूँ, आज आप बैठा आया हो और जो मांग है आप लोग हमारी हमारे अंदर ज्ञापन देने भी गया है, तो इन बारे में इन प्रकरण के बारे में विस्तार से बता सको आप? प्रशासन ने हमारी जो मांगे थी वो सारी मान ली गई है, कोई मांग बाकी नहीं रही, सारी मांगे मान ली गई। और जैसे समाज ने मांगा है, जो सर्व समाज 36 कौम के यहाँ लोगों ने आके जो ज्ञापन दिया गया, जो ज्ञापन के अंदर जो हमारी मांगे थी वो सारी उन्होंने मांग ली और अभी स्टेज के ऊपर सारी बात बताएंगे आपको। तो आखिरकार अंदर जाकर आ चुके हैं, फैसला हो चुके हैं, राजपूत समाज के पक्ष में फैसला है, कलेक्टर साहब जो है यानी मांगा मान चुके हैं। अबार जो आप देख सकोगे हनुमान सिंह खांगटा साहब बताया इन्हें विस्तार से कि कई थे पूरे मामलों और पूरी बातचीत मान चुकी है, शांतिपूर्ण तरीके से पूरा जो धरना प्रदर्शन हुए थे। और फिलहाल मैं हूं आपके बीच में आप लोग दीपक। इन वीडियो ने आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। धन्यवाद।